नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दौरा। ये हमारी एनर्जी और पूरी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, आइए इसे ज़रा और करीब से समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए हों, या फिर पैरों में भारीपन सा लगे, और वो झुनझुनी वाली फीलिंग जिसे पिन्स एंड नीडल्स भी कहते हैं। अक्सर हम इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एहसास हमारे शरीर के इशारे हो सकते हैं, ये बताने के लिए कि हमारे सर्कुलेशन की सेहत कैसी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर हाथ या पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, या उनमें सुन्नपन और झुंझुनी होती है, या फिर टखनों और पिंडलियों में सूजन रहती है, और अगर पैरों पर लगे घाव बहुत धीरे धीरे भरते हैं, तो ये सब खराब सर्कुलेशन के कुछ आम संकेत हैं। इन्हें किसी अलार्म की तरह नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए कि अब ध्यान देने का वक्त आ गया है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, क्या किसी को पता है कि हमारे शरीर में एक तरह का छिपा हुआ इंजन भी है? एक दूसरा दिल, जो हमारे पैरों में ही मौजूद है। जी हाँ, ये हमारे सर्कुलेशन को बेहतर बनाने की एक जबरदस्त छुपी हुई ताकत है। तो ये दूसरा दिल है क्या? ये है हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, यानी हमारे काफ मसल्स। जब हम चलते हैं या इन मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक पावरफुल पंप की तरह काम करती हैं। ये खून को ग्रेविटी के खिलाफ नीचे पैरों से वापस ऊपर दिल की तरफ धकेलती हैं। कमाल है ना? और पता है इस पंप को चालू करना कितना आसान है। बस सीधे खड़े हो जाइए और धीरे धीरे अपने पंजों के बल ऊपर उठिए। ऊपर जाकर कुछ पल रुकिए और फिर आराम से एड़ियों को नीचे ले आइए। इसके बाद एड़ियों को जमीन पर रखकर सिर्फ पंजों को ऊपर उठाइए। कोशिश कीजिए कि हर एक्सरसाइज को 15 से 20 बार दोहराएं। और सबसे अच्छी बात, इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। चलिए अब जरा खान पान पर आते हैं। हम अपने खाने पीने से ब्लड फ्लो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते या पीते हैं ना, उसका हमारी नसों की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। ये स्लाइड सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है कि क्या खाना पीना फायदेमंद है और किन चीजों से बचना चाहिए। एक तरफ है पानी, चुकंदर, हरी सब्जियां और ओमेगा 3 वाली चीजें। ये सब हमारी नसों को लचीला और खुला रखने में मदद करती हैं। समझिए कि ये पाइप को चौड़ा करती हैं। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कैफीन, निकोटीन, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड्स, ये नसों को सिकोड़ सकते हैं और ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं इस सेशन के सबसे अहम हिस्से पर, एक आसान सा 10 मिनट का रूटीन। इसे रोजाना करने से सर्कुलेशन को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। ये उन सभी अच्छी आदतों को एक साथ ले आता है जिन पर हमने अभी बात की है। तो ये रहा पूरा 10 मिनट का रूटीन। इसमें हल्की फुल्की मार्चिंग से वार्म अप है, फिर हमारे दूसरे दिल यानी काफ मसल्स को एक्टिवेट करना, फिर ग्रेविटी की मदद से पैरों को आराम देना, टखनों और कलाइयों को घुमाकर जोड़ों को खोलना, और आखिर में एक खास तरह की ब्रीदिंग से शरीर को रिलैक्स करना। बहुत ही सिंपल और बहुत असरदार। इस रूटीन का एक बहुत ही बढ़िया हिस्सा है ग्रेविटी असिस्टेड रीसेट। इसके लिए बस लेटना है और अपनी टांगों को 3 मिनट के लिए दीवार के सहारे सीधा ऊपर रखना है। ये एक शानदार तरीका है जिससे हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पैरों में जमा हुए खून और दिन भर की थकान से बनी गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। और आखिर में है वेगल ब्रीदिंग। इसमें करना ये है कि 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेनी है, 2 सेकंड रोकनी है और फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़नी है। जब हम लंबी सांस छोड़ते हैं तो ये हमारे शरीर के रिलैक्स सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इससे हमारी खून की नसें यानी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होकर चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो और भी बेहतर हो जाता है। तो ठीक है, ये सारे तरीके तो जान लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि लंबे समय तक फायदा मिले। चलिए इस पर बात करते हैं। ये एक कमाल की प्रो टिप है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम दिन भर बैठे रहने का है। अपने फोन में हर 90 मिनट पर एक वैस्कुलर अलार्म सेट कर लीजिए। जैसे ही अलार्म बजे, बस 60 सेकंड के लिए वो काफ पंप्स वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। ये छोटा सा काम पैरों में खून को जमा होने से रोक सकता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये जानना भी जरूरी है कि डॉक्टर से कब मिलना है। अगर पैरों में लगातार दर्द रहे, किसी एक पैर में अचानक से सूजन आ जाए,
स्किन का रंग नीला या पीला पड़ने लगे, कोई घाव है जो भर ही नहीं रहा, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो अब सवाल ये है, अपने ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने के लिए आज बताई गई आदतों में से कौन सी एक आदत आज से ही शुरू की जा सकती है? चाहे वो एक छोटा सा काफ फ्रेज हो या कुछ मिनटों की गहरी सांसें। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।